ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। रेस्पिरेशन से इनको भी एनर्जी मिलती है जैसे हमको मिलती है। तो इनमें रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से देखा जाता है वो हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे हम एक नॉर्मल प्लांट का स्ट्रक्चर बना के देखें तो एक प्लांट की स्टेम दी है आपको, एक प्लांट की रूट्स दी है, और मान लीजिए एक प्लांट की ब्रांच है और इसमें एक लीफ हमने रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन की 3 साइट्स होती हैं। सबसे पहली साइट होती है रूट, दूसरी साइट होती है स्टेम, और तीसरी साइट होती है लीफ। तो प्लांट में रेस्पिरेशन 3 जगह से देखा जाता है, रूट, स्टेम और लीफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूट्स की। अब अगर रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो रूट बेसिकली है क्या? रूट्स प्लांट को एक एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है, सॉइल से जोड़ के रख रहा है। और रूट में आप जानते हैं कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनमें पाए जाते हैं यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। तो प्लांट्स के रूट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो देखा जाता है रूट हेयर्स में, रूट हेयर्स। हम अगर रूट हेयर्स को समझते हैं तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बताई, रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं। इनका काम क्या है? अगर हम इसको एक थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो एक मान लीजिए रूट हेयर आपको दिया हुआ है, इसके अराउंड सॉइल पार्टिकल्स हैं। यहां पर सॉइल पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ये रिप्रेजेंट किया है मैंने रूट हेयर को। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मींस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में देयर आर सम गैसेस और ऑक्सीजन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अब ये ऑक्सीजन रूट हेयर्स में एंटर कैसे करती है? रूट हेयर्स में इसकी एंट्री के लिए देखा जाता है डिफ्यूजन। देखा जाता है डिफ्यूजन मींस ऑक्सीजन सॉइल पार्टिकल्स में से रूट हेयर्स के अंदर एंटर करती है बाय द डिफ्यूजन। तो इसमें से आप 2 कंक्लूजन निकालेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है कि प्लांट की रूट्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एक तो वो रूट हेयर्स के थ्रू हो रहा है, दूसरा इसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, तो यहां से 2 कंक्लूजन निकल जाते हैं। अब रूट के बाद हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, प्लांट की स्टेम में। प्लांट की स्टेम में अब प्लांट की स्टेम्स 2 टाइप्स की होती हैं। प्लांट्स की स्टेम्स 2 टाइप्स की होती हैं। कुछ केसेस में हमने वुडी स्टेम देखी होगी और कुछ केसेस में आपने हर्बेशियस ग्रीन स्टेम देखी होगी। इसका मतलब कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है वो लकड़ी की होती है पूरी, और दूसरे केसेस में जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है, इरेक्ट होती है। अब इनमें भी रेस्पिरेशन होता है लेकिन 2 डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं वुडी स्टेम में, वुडी स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कुछ पोर्स के थ्रू देखा जाता है जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आर स्मॉल पोर, दीज आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम। वुडी स्टेम में जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं उनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। और हर्बेशियस ग्रीन स्टेम में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा। ये वही स्टोमेटा है जो आपने लीफ में पढ़े होंगे। Stomata are minute pores present upon the leaf. Similarly, they are also found on the herbaceous green stem. तो स्टोमेटा में भी आप कहते हैं ये भी एक तरीके के माइन्यूट पोर्स हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। तो स्टेम्स में 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर स्टेम पूरी वुडी है, लकड़ी की स्टेम है, तो उसमें रेस्पिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। लेकिन अगर स्टेम ग्रीन
हर्बेशियस है तब उसमें रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लीफ में। अब तीसरे केस पर आते हैं लीफ में। आप लीफ में आप जानते हैं कि सरफेस पे कुछ माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं और इन माइन्यूट पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। इनको स्टोमेटा कहा जाता है। अब स्टोमेटा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो पोर को सराउंड करते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दीज आर द गार्ड सेल्स। इसके बीच में जो पोर होता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। अब इसके सराउंडिंग में भी कुछ सेल्स की लेयर होती है जिनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। इनको कहा जाता है सब्सिडियरी सेल्स। अब स्टोमेटल पोर के थ्रू ही यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज देखा जाता है। अब क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक है तो अगर हम डे टाइम की बात करें, हम बात करते हैं डे टाइम की। डे टाइम में सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स शो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब होगा क्या, रेस्पिरेशन में, प्लांट के रेस्पिरेशन में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है इसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में सेम वही है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज किया जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। दूसरी बात करते हैं हम ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम पे क्या होगा। अब रात में सनलाइट नहीं होती है तो यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन में आप देखेंगे, रेस्पिरेशन में नॉर्मली चीज़ चलेंगी, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो डे टाइम नाइट टाइम में CO2 का अलग अलग यूज होता है। डे टाइम में तो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन नाइट के टाइम पे CO2 यूटिलाइज नहीं हो पाती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगती है। तो प्लांट्स की लीफ में जो मेन गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। डे टाइम में थोड़ा सा पर्पस अलग हो जाएगा क्योंकि CO2 को प्लांट खुद यूज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में, लेकिन नाइट टाइम में इस तरीके का कोई भी यूज नहीं देखा जाता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।